अयोध्या के 4 राजकुमार, जिनका स्नेह एक मिसाल था, पर उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके इतिहास का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी असुर नहीं, बल्कि उनका अपना अटूट प्रेम ही बनेगा। सरयू नदी की लहरों पर जब भोर की पहली किरणें स्वर्ण बनकर पिघलती, तब अयोध्या नगरी अंगड़ाई लेकर जाग उठती थी। मंदिरों के शिखर उन किरणों का अभिषेक करते और घंटियों का मधुर नाद नगर के कण-कण में एक दिव्य चेतना का संचार कर देता। अयोध्या केवल ईंट पत्थर का एक नगर नहीं था, वो एक जीवंत स्पंदन था, एक ऐसा विश्वास था जो रघुकुल की कीर्ति और मर्यादा की नींव पर खड़ा था। इसी अयोध्या के हृदय में स्थित था सूर्यवंशी राजाओं का भव्य राजप्रासाद, जिसका वैभव और तेज स्वयं सूर्य को भी चकित कर देता। उसके स्फटिक के स्तंभ, स्वर्ण जड़ित दीवारें और पन्ने की तरह चमकते उद्यान केवल राजसी ऐश्वर्य का प्रतीक नहीं थे, बल्कि उस धर्म, न्याय और सत्य के भी साक्षी थे जो महाराज दशरथ के शासन में अपनी पराकाष्ठा पर था। उस दिन भी राजभवन का कोना कोना मंगलमय ध्वनियों और उल्लास से परिपूर्ण था, परंतु इस उल्लास का केंद्र न तो कोई राजकीय उत्सव था और न ही कोई विजय का समाचार। इस आनंद का स्रोत था राजमहल के विशाल प्रांगण में गूंजती 4 नन्ही बालकों की खिलखिलाहट। वे चारों राजकुमार, अयोध्या के भविष्य के सूर्य, अपनी बाल क्रीड़ाओं में मग्न थे। ज्येष्ठ थे राम, जिनके मुख पर एक ऐसा शांत और सौम्य तेज था मानो आकाश की सारी निर्मलता वही सिमट आई हो। उनकी हर क्रिया में एक सहज मर्यादा और एक नैसर्गिक नेतृत्व का भाव झलकता था। उनसे छोटे थे भरत, जिनकी आंखों में धर्म और विवेक की गहरी चमक थी। फिर थे लक्ष्मण, जिनका संपूर्ण अस्तित्व ही जैसे राम के लिए समर्पित था। उनकी हर दृष्टि, हर पग राम का ही अनुकरण करता था। और सबसे छोटे थे शत्रुघ्न, जो भरत की छाया बनकर रहते थे, शांत किंतु उतने ही दृढ़ और स्नेहमय। उनका आपसी स्नेह किसी सामान्य भाईचारे जैसा नहीं था, वो एक अद्भुत, अखंड और अविभाज्य एकता थी। वे 4 शरीर होकर भी जैसे एक ही आत्मा थे। जब राम खेलते तो लक्ष्मण की आंखें प्रहरी बनकर आसपास की हर वस्तु पर टिकी रहती कि उनके अग्रज को कहीं कोई कष्ट न हो। यदि भरत को किसी वस्तु की इच्छा होती तो शत्रुघ्न बिना कहे उसे पूरा करने के लिए दौड़ पड़ते। उनका यह प्रेम इतना गहरा था कि किसी एक की पीड़ा चारों की आंखों से आंसू बनकर बहती और किसी एक की हंसी चारों के होठों पर खिलखिलाहट बनकर गूंज उठती। अयोध्यावासी इस अद्भुत भ्रातृप्रेम को देखकर आनंदित होते और कहते कि देवताओं ने स्वयं रघुकुल को यह आशीर्वाद दिया है। महाराज दशरथ अपने कक्ष के गवाक्ष से अपने चारों पुत्रों को निहार रहे थे। उनके वृद्ध नेत्रों में वात्सल्य और गर्व का सागर उमड़ रहा था। वर्षों तक पुत्रहीन रहने का संताप, उस महान पुत्र कामेष्टि यज्ञ की धधकती ज्वालाएं, और फिर इन 4 रत्नों की प्राप्ति का वो अविस्मरणीय क्षण, सब कुछ उनकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की भांति घूम गया। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता मानो उन्होंने अपने जीवन का, अपनी वंशावली का और अपने समस्त पुण्यों का सार एक साथ प्राप्त कर लिया हो। वे सोचते, मेरी अयोध्या का भविष्य इन स्तंभों पर टिका है। जब तक इनमें ये एकता और प्रेम है, संसार की कोई भी शक्ति अयोध्या का बाल भी बांका नहीं कर सकती। उनकी छाती गर्व से फूल जाती और उनके होठों पर एक तृप्त मुस्कान तैर जाती, जो एक पिता की भी थी और एक चक्रवर्ती सम्राट की भी। किंतु नियति की पटकथा में सुख के पृष्ठों के बीच अदृश्य स्याही से कुछ रहस्यमय पंक्तियां भी लिखी होती हैं। जिस समय महाराज दशरथ भविष्य के सुखद स्वप्नों में खोए थे, उसी समय राजमहल के दूसरे छोर पर वेदशाला में कुछ ऐसा घट रहा था जो अयोध्या के भविष्य पर एक गहरी छाया डालने वाला था। राज ज्योतिषी आचार्य सुमेध पिछले कई दिनों से बेचैन थे। वे अपने ज्ञान और अनुभव के शिखर पर थे। नक्षत्रों की चाल, ग्रहों की गति और समय के रहस्यमय गणित पर उनका पूर्ण अधिकार था। उनकी भविष्यवाणियां कभी मिथ्या नहीं होती थी। किंतु इस बार उनके ललाट पर चिंता की जो रेखाएं उभरी थी, वैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। उनके सामने ताड़त्रों पर बनी कुंडलियां और खगोलीय गणनाओं के जटिल चक्र फैले हुए थे। उनकी अनुभवी आंखें उन अंकों और रेखाओं में किसी गहरे रहस्य को भेदने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने देखा कि चारों राजकुमारों के जन्म के समय जो दिव्य योग बने थे, वे अभूतपूर्व थे
ऐसा संयोग सदियों में एक बार बनता था। ये योग जहां चारों बालकों के भीतर देवत्व का अंश स्थापित करता था, वही ब्रह्मांड के संतुलन के नियम के अनुसार ये एक ऐसी विपरीत और विध्वंसक शक्ति को भी आकर्षित कर रहा था जो इसी दिव्यता को चुनौती देने के लिए जन्म लेती है। प्रकाश जितना तीव्र होता है, छाया भी उतनी ही गहरी और स्पष्ट हो जाती है। राजकुमारों का ये अलौकिक स्नेह ही वो तीव्र प्रकाश था। एक अंतिम निर्णायक गणना करने के बाद उनका मुख पीला पड़ गया, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने जो देखा था वो उनकी कल्पना से भी परे था। यह कोई सामान्य राजकीय संकट या शत्रु के आक्रमण का संकेत नहीं था। यह कुछ अधिक सूक्ष्म, अधिक गहरा और अधिक भयावह था। यह एक ऐसा मायाजाल था जिसे कोई सेना नहीं भेज सकती थी। एक ऐसा षड्यंत्र था जिसे कोई कूटनीति नहीं सुलझा सकती थी। उन्होंने तुरंत अपने सहायक को आज्ञा दी कि महाराज दशरथ और कुलगुरु वशिष्ठ को तत्काल एकांत मंत्रणा कक्ष में सूचित किया जाए। संदेश में इतना ही लिखा था, विषय अत्यंत गोपनीय और अविलंबनीय है। महाराज दशरथ अपने पुत्रों को देखकर अभी आनंद सिंधु में डुबकी लगा ही रहे थे कि दूत का संदेश पाकर चौंक गए। आचार्य सुमेध का इस प्रकार बुलाना किसी अशुभ घटना का संकेत था। उनके हृदय में एक अनजानी सी आशंका ने सिर उठाया। उन्होंने तत्काल गुरु वशिष्ठ को संदेश भिजवाया और स्वयं मंत्रणा कक्ष की ओर चल पड़े। गुरु वशिष्ठ, जो त्रिकालदर्शी थे, संभवतः नियति के इस मोड़ से अपरिचित नहीं थे। उनके मुख पर पहले से ही एक गंभीर शांति छाई हुई थी। मंत्रणा कक्ष राजमहल के सबसे सुरक्षित और एकांत भाग में था। उसकी दीवारें ध्वनि को बाहर जाने से रोकती थी और वहां होने वाली चर्चाएं इतिहास की सबसे गहरी परतों में दफन हो जाती थी। जब महाराज दशरथ और गुरु वशिष्ठ वहां पहुंचे तो उन्होंने आचार्य सुमेध को प्रतीक्षा करते पाया। उनके चेहरे पर छाई गंभीरता और भय मिश्रित भाव को देखकर दशरथ की चिंता और बढ़ गई। कक्ष में केवल 3 लोग थे और उनके बीच की खामोशी किसी आने वाले तूफान से पहले के सन्नाटे की तरह भारी थी। क्या बात है आचार्य? दशरथ ने अपनी अधीरता को दबाते हुए पूछा। आपके मुख की कांति क्यों म्लान है? क्या अयोध्या पर कोई संकट है? आचार्य सुमेध ने गहरी सांस ली, मानो अपने भीतर के शब्दों का बोझ हल्का करने का प्रयास कर रहे हों। उन्होंने अपनी कांपती हुई उंगलियों से एक कुंडली की ओर संकेत किया। महाराज, संकट अयोध्या पर नहीं, अयोध्या की आत्मा पर है। संकट बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेगा। स्पष्ट कहे आचार्य, आपकी पहेलियां मेरे हृदय को और व्यथित कर रही है। दशरथ ने कहा। आचार्य ने गुरु वशिष्ठ की ओर देखा, मानो उनसे अनुमति और संबल मांग रहे हों। गुरुदेव के शांत नेत्रों ने उन्हें आश्वस्त किया। तब आचार्य ने बोलना आरंभ किया। उनकी ध्वनि धीमी किंतु स्पष्ट थी, जैसे कोई भविष्य के गर्भ से सीधे बोल रहा हो। महाराज, हम सब राजकुमारों के अद्भुत भ्रातृप्रेम को देखकर आनंदित होते हैं। हम इसे रघुकुल का सबसे बड़ा बल मानते हैं और यह है भी। परंतु मैंने अपनी गणनाओं से जो देखा है वो ये है कि राजकुमारों का यही अभूतपूर्व स्नेह एक ऐसी अदृश्य आसुरी शक्ति को भी आकर्षित कर रहा है जो इसी एकता को अपना सबसे बड़ा शस्त्र बनाकर अयोध्या के भविष्य पर ग्रहण लगाना चाहेगी। दशरथ अवाक रह गए। ये कैसी विचित्र बात थी। प्रेम, जो संसार की सबसे पवित्र और रचनात्मक शक्ति है, वो विनाश का कारण कैसे बन सकता है? ये असंभव है आचार्य। प्रेम शस्त्र कैसे बन सकता है? एकता किसी का विनाश कैसे कर सकती है? आचार्य सुमेध ने आगे समझाया। महाराज, वो शक्ति स्थूल नहीं, सूक्ष्म है। वो तलवारों से नहीं, भावनाओं से युद्ध करती है। वो शरीर पर नहीं, मन पर प्रहार करती है। वो जानती है कि इन चारों भाइयों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा नहीं किया जा सकता, इसलिए वो उन्हें एक दूसरे के लिए खड़ा करेगी। वो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगी जहां एक भाई का प्रेम दूसरे के लिए कर्तव्य के मार्ग में बाधा बन जाएगा। वो धर्म और स्नेह के बीच ऐसा द्वंद्व पैदा करेगी कि निर्णय लेना असंभव हो जाएगा। वो उनके प्रेम की परीक्षा लेगी, उनके त्याग को चुनौती देगी और उनके समर्पण को ही उनके दुखों का कारण बना देगी। उनकी एकता जितनी प्रगाढ़ होगी, उन पर पड़ने वाली ये छाया उतनी ही गहरी होगी। उनका प्रेम ही वो धागा बनेगा जिससे नियति उनके वियोग का जाल बुनेगी। ये सुनकर महाराज दशरथ के पैरों तले से जैसे धरती खिसक गई।
जिस प्रेम को वे अपना सबसे बड़ा कवच समझ रहे थे, वही उनके पुत्रों का सबसे बड़ा संकट बनने वाला था। उनके मन में सहस्त्रों प्रश्न एक साथ उठ खड़े हुए। ये कौन सी शक्ति है? ये कहां से आएगी? ये कैसे उनके पुत्रों के मन में द्वंद्व पैदा करेगी? उनका पिता का हृदय इस कल्पना मात्र से कांप उठा कि उनके राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जो एक दूसरे के लिए प्राण दे सकते हैं, उन्हीं का प्रेम उनके कष्ट का कारण बनेगा। उनकी आंखों में वही आंसू उमड़ आए जो कुछ क्षण पहले तक आनंद के थे, किंतु अब वे भय और पीड़ा के थे। उन्होंने आशा भरी नजरों से गुरु वशिष्ठ की ओर देखा। वशिष्ठ का मुख शांत था, किंतु उनकी आंखों में ब्रह्मांड की सारी गंभीरता समाई हुई थी। वे जानते थे कि जो होना है वो होकर रहेगा। समय की धारा को पलटा नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी धीमी और स्थिर वाणी में कहा, राजन, आचार्य की गणना सत्य है। नियति ने रघुकुल को एक महान उद्देश्य के लिए चुना है, और महान उद्देश्यों की सिद्धि के लिए असाधारण मूल्य चुकाना पड़ता है। राजकुमारों का जन्म केवल अयोध्या के सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं हुआ है। उनका जन्म धर्म की स्थापना के एक वृहद विधान का हिस्सा है, और उस पथ पर प्रेम सबसे बड़ी परीक्षा भी बनता है और सबसे बड़ा बल भी। किंतु गुरुदेव, दशरथ की वाणी में एक पिता की कातरता थी। मैं अपने पुत्रों को इस अग्नि परीक्षा से कैसे बचाऊं? कोई तो उपाय होगा। वशिष्ठ ने कहा, उपाय भयभीत होने में नहीं, धर्म पर अड़िग रहने में है। राजन, आप उन्हें शस्त्रों की शिक्षा देते हैं, शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, किंतु सबसे बड़ी शिक्षा जो आप उन्हें दे सकते हैं वो है धर्म संकट के क्षण में विवेक और त्याग का मार्ग चुनने की। उन्हें सिखाइए कि राजधर्म और पुत्र धर्म से भी बड़ा होता है मानवता का धर्म। समय आने पर नियति स्वयं उन्हें उनका मार्ग दिखाएगी। अभी के लिए इस रहस्य को अपने हृदय में ही रखें और उनके बालपन की निश्चिंतता पर भविष्य की इस छाया को न पड़ने दें। मंत्रणा समाप्त हुई, किंतु कक्ष में एक भारी रहस्य तैरता रह गया। महाराज दशरथ जब बाहर निकले तो वे वही दशरथ नहीं थे जो कुछ समय पहले थे। उनके कंधों पर अब केवल एक साम्राज्य का भार नहीं था, बल्कि अपने पुत्रों के भविष्य पर मंडराते एक अज्ञात संकट का भी भार था। वे वापस उसी गवाक्ष पर आए। प्रांगण में अभी भी उनके पुत्र खेल रहे थे। उनकी खिलखिलाहट अभी भी उतनी ही मधुर थी। उनका प्रेम अभी भी उतना ही पवित्र था। परंतु अब दशरथ को उस हंसी के पीछे एक भावी रुदन की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी। उस प्रेम के प्रकाश के चारों ओर उन्हें एक गहरी अदृश्य छाया दिखाई दे रही थी। अब दर्शक, अयोध्यावासी और स्वयं महाराज दशरथ भी ये जानते थे कि राजकुमारों का प्रेम केवल एक गुण नहीं, बल्कि एक संभावित खतरा भी है। ये कौन सी शक्ति थी जो इतनी भयावह थी कि वो प्रेम को ही शस्त्र बना सकती थी? वो कैसे, कब और किस रूप में आएगी? और क्या रघुकुल का ये अद्वितीय भ्रातृ प्रेम इस आसुरी माया के चक्रव्यूह को भेद पाएगा, या स्वयं ही उसमें उलझ कर रह जाएगा? कहानी का पहला और सबसे गहरा रहस्य स्थापित हो चुका था, जिसकी गूंज आने वाले कई वर्षों तक अयोध्या के राजभवन के गलियारों में सुनाई देने वाली थी। समय का प्रवाह सरयू की धाराओं के समान ही अविरल था। राजभवन के प्रांगण में गूंजती बाल सुलभ खिलखिलाहटें अब धीरे धीरे शांत हो रही थी, और उनका स्थान ले रहा था किशोरावस्था का गंभीर मौन। राजकुमारों के शरीर में ही नहीं, उनकी चेतना में भी एक परिवर्तन आकार ले रहा था। वो समय आ गया था जब उनके हाथों से खिलौने लेकर शस्त्र और शास्त्र थमाए जाने थे। वो क्षण आ गया था जब उनके मन को राजभवन के सुखद आश्रय से निकालकर ज्ञान और त्याग की साधना स्थली महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल की ओर मोड़ना था। जिस दिन चारों राजकुमारों ने गुरुकुल के लिए प्रस्थान किया, उस दिन पूरी अयोध्या उन्हें विदा करने के लिए उमड़ पड़ी थी। माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी की आंखों में वात्सल्य और वियोग के मिले जुले भाव थे। महाराज दशरथ, जो उस रहस्यमयी भविष्यवाणी के बोझ तले जी रहे थे, अपने पुत्रों को एकटक निहार रहे थे। उनके लिए यह विदाई केवल शिक्षा के लिए नहीं थी, ये उस अज्ञात भविष्य की ओर पहला पग था, जिसकी परीक्षाएं शस्त्रों और सेनाओं से नहीं, बल्कि विवेक और चरित्र से लड़ी जानी थी। वे जानते थे कि गुरु वशिष्ठ के हाथ में वे केवल अपने पुत्रों को नहीं, बल्कि रघुकुल की उस नाजुक नियति को सौंप रहे थे, जिसकी रक्षा का भार अब ज्ञान की वेदी पर होना था।
गुरु वशिष्ठ का आश्रम अयोध्या के कोलाहल से दूर तमसा नदी के तट पर प्रकृति की शांत गोद में स्थित था। वहां ऊंचे ऊंचे वृक्षों की शाखाएं आकाश को छूने का प्रयास करती थी और उनके पत्तों से छनकर आती सूर्य की किरणें धरती पर ज्ञान के अक्षरों की तरह बिखर जाती थी। वायु में यज्ञ का पवित्र धुआं और वेद मंत्रों का मंद मंद स्वर घुला रहता था। यह स्थान केवल सूचनाओं का केंद्र नहीं, बल्कि चेतना के रूपांतरण की एक प्रयोगशाला थी। यहां शिष्य केवल सीखते नहीं थे, वे बनते थे। चारों राजकुमारों ने जब आश्रम में प्रवेश किया तो उन्होंने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग कर वैसे ही वल्कल वस्त्र धारण किए जैसे अन्य ब्रह्मचारी करते थे। उनके लिए कोई विशेष कुटिया या विशेष भोजन की व्यवस्था नहीं थी। गुरु की दृष्टि में वे राजकुमार नहीं, केवल शिष्य थे, ज्ञान के साधक, जिन्हें अपनी पात्रता स्वयं सिद्ध करनी थी। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने इस कठोर अनुशासन को सहजता से स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि सच्चा तेज स्वर्ण में नहीं, तप में होता है। गुरु वशिष्ठ ने उनकी शिक्षा का आरंभ किया, किंतु उनका शिक्षण का ढंग विलक्षण था। वे केवल वेदों की ऋचाओं का अर्थ नहीं समझाते थे, वे उन ऋचाओं को जीना सिखाते थे। वे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना ही नहीं सिखाते थे, वे लक्ष्य के प्रति मन की एकाग्रता का रहस्य भी बताते थे। उनके लिए शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को सूचनाओं से भरना नहीं, बल्कि आत्मा को सत्य से आलोकित करना था। और इस पूरी प्रक्रिया में उनकी भेदक दृष्टि निरंतर चारों भाइयों के आपसी व्यवहार, उनकी प्रतिक्रियाओं और उनके भावनात्मक संबंधों का सूक्ष्म विश्लेषण करती रहती थी। वे आचार्य सुमेध के शब्दों को एक क्षण के लिए भी नहीं भूले थे। उनकी एकता जितनी प्रगाढ़ होगी, उन पर छाया उतनी ही गहरी होगी। वशिष्ठ जानते थे कि उन्हें केवल 4 योद्धा या विद्वान तैयार नहीं करने हैं, उन्हें 4 ऐसे स्तंभ तैयार करने थे जो एक दूसरे से इतने सुसंगत हो कि कोई बाहरी शक्ति उनके बीच की सूक्ष्म दरारों में प्रवेश न कर सके। इसलिए उन्होंने उनकी शिक्षा को एक सतत परीक्षा का रूप दे दिया। यह परीक्षा उनके ज्ञान की नहीं, उनकी एकता की थी। कई मास बीत गए। राजकुमारों ने वेद, वेदांग, दर्शन, राजनीति और युद्ध कला में असाधारण निपुणता प्राप्त कर ली। उनकी प्रतिभा और लगन देखकर आश्रम के अन्य ऋषि भी चकित थे। उनका आपसी स्नेह पहले से भी अधिक प्रगाढ़ हो चुका था। लक्ष्मण के लिए राम की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म था और शत्रुघ्न के लिए भरत का अनुगम ही एकमात्र कर्तव्य। वे एक दूसरे की शक्ति बन चुके थे। ऊपर से देखने पर सब कुछ आदर्श प्रतीत होता था, किंतु गुरु वशिष्ठ उस सतह के नीचे छिपी गहराइयों को देख सकते थे। वे जानते थे कि शांत जल की परीक्षा उसमें पत्थर फेंकने से ही होती है। उन्होंने उस पहली निर्णायक परीक्षा का क्षण तय कर लिया। एक दिन गुरुदेव ने आश्रम के सभी शिष्यों को एकत्रित किया। उन्होंने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। आश्रम के निकट बहने वाली एक छोटी जलधारा पर 2 अलग अलग स्थानों पर सूर्यास्त से पहले 2 छोटे बांधों का निर्माण करना था। यह कार्य 2 दलों में विभाजित किया गया था। एक दल का नेतृत्व राम कर रहे थे और लक्ष्मण उनके सहयोगी थे। दूसरे दल का नेतृत्व भरत को सौंपा गया और शत्रुघ्न उनके साथ थे। नियम सरल थे, प्रत्येक दल को अपना कार्य स्वयं करना था और किसी भी परिस्थिति में दूसरे दल की सहायता न तो लेनी थी और नहीं देनी थी। जिस दल का बांध अधिक सुदृढ़ और उत्तम होगा, उसे विजयी घोषित किया जाएगा। ये एक सामान्य सी प्रतियोगिता लग रही थी, किंतु इसके पीछे गुरु वशिष्ठ का गहरा उद्देश्य छिपा था। उन्होंने जानबूझकर राम और लक्ष्मण को जो स्थान दिया था, वहां की भूमि पथरीली और कठोर थी, मिट्टी की कमी थी और बड़े बड़े शिलाखंडों को हटाना एक दुष्कर कार्य था। वहीं दूसरी ओर भरत और शत्रुघ्न का स्थान समतल था और वहां नरम चिकनी मिट्टी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। गुरुदेव ये देखना चाहते थे कि जब प्रेम और कर्तव्य के बीच, नियम और संबंध के बीच संघर्ष होगा, तो राजकुमारों का विवेक किस दिशा में जाएगा। कार्य आरंभ हुआ। भरत और शत्रुघ्न ने शीघ्रता से काम करना शुरू कर दिया। उनकी संगठित योजना और अनुकूल परिस्थितियों के कारण उनका बांध तेजी से आकार लेने लगा। दूसरी ओर राम और लक्ष्मण को अथक परिश्रम करना पड़ रहा था। लक्ष्मण अपनी पूरी शक्ति से शिलाखंडों को धकेल रहे थे
उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। राम धैर्यपूर्वक पत्थरों को जोड़कर नींव बना रहे थे, किंतु प्रगति बहुत धीमी थी। जैसे जैसे दिन ढलता गया, दोनों दलों के कार्य का अंतर स्पष्ट दिखने लगा। मध्याह्न तक भरत का बांध लगभग आधा पूरा हो चुका था, जबकि राम और लक्ष्मण अभी नींव के संघर्ष से ही जूझ रहे थे। लक्ष्मण के धैर्य का बांध अब टूटने लगा था। उन्हें यह कार्य केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि अपने आराध्य अग्रज का अपमान लग रहा था। उनकी दृष्टि बार बार भरत के दल की ओर जाती, जहां कार्य सरलता से हो रहा था, और फिर वे राम के पसीने से लथपथ शांत मुख को देखते और उनका हृदय क्रोध और पीड़ा से भर जाता। ये अन्याय है भ्राता, वे राम से बोले। उनकी सांसें चढ़ी हुई थी। गुरुदेव ने हमें जानबूझकर यह कठिन स्थान दिया है। वे आपकी परीक्षा नहीं ले रहे, वे आपको पराजित होते देखना चाहते हैं। राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया। शांत हो जाओ लक्ष्मण, गुरु का हर कार्य किसी उद्देश्य से होता है। हमारा कर्तव्य कर्म करना है, परिस्थितियों पर क्षोभ व्यक्त करना नहीं। हम अपना प्रयास करेंगे, परिणाम नियति के हाथ में है। किंतु लक्ष्मण का मन अशांत था। उनका प्रेम तर्क और विवेक की सीमाओं से परे था। वे राम को किसी भी परिस्थिति में संघर्ष करते या पीछे रहते हुए नहीं देख सकते थे। कुछ समय बाद भरत और शत्रुघ्न ने अपना कार्य समय से बहुत पहले ही पूरा कर लिया। उनका बांध सुदृढ़ और कलात्मक था। कार्य समाप्त करके जब भरत ने दृष्टि उठाई तो उनकी नजर अपने ज्येष्ठ भ्राता पर पड़ी, जो अभी भी अथक परिश्रम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सूर्य पश्चिम की ओर तेजी से झुक रहा था, और यह स्पष्ट था कि राम और लक्ष्मण समय पर अपना कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। ये देखते ही भरत का हृदय व्याकुल हो उठा। उनके लिए किसी भी विजय का तब तक कोई अर्थ नहीं था, जब तक उसमें राम की प्रसन्नता सम्मिलित न हो। वे नियमों को, प्रतियोगिता को और गुरु की आज्ञा को एक क्षण के लिए भूल गए। उनका भ्रातृप्रेम उनके कर्तव्य बोध पर हावी हो गया। वे शत्रुघ्न के साथ तेजी से राम के पास पहुंचे। भ्राताश्री, आप चिंता न करें, हम आपका हाथ बंटाने आए हैं। हम चारों मिलकर इस बांध को सूर्यास्त से पहले अवश्य पूरा कर लेंगे। यह सुनकर लक्ष्मण के मुरझाए चेहरे पर आशा की चमक आ गई। उन्होंने कृतज्ञता भरी दृष्टि से भरत को देखा। हां भ्राता, भरत ठीक कह रहे हैं। हम चारों की शक्ति के आगे ये चट्टानें कब तक टिकेंगी? सबकी निगाहें अब राम पर थी। एक पल के लिए उनके मन में भी द्वंद्व हुआ। एक और भाई का प्रेमपूर्ण सहयोग था, जो किसी भी संकट को सरल बना सकता था। दूसरी ओर गुरु की स्पष्ट आज्ञा और प्रतियोगिता का नियम था। उनका निर्णय केवल इस बांध के भविष्य का नहीं, बल्कि रघुकुल के भविष्य के सिद्धांतों का निर्णय होने वाला था। राम ने एक गहरी सांस ली और फिर अत्यंत विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में कहा, नहीं भरत, मैं तुम्हारे प्रेम का सम्मान करता हूं, किंतु मैं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। इस प्रतियोगिता का नियम स्पष्ट है, हमें अपना कार्य स्वयं करना है। तुम्हारी सहायता स्वीकार करना धर्म के विरुद्ध होगा। मैं पराजय स्वीकार कर सकता हूं, अधर्म नहीं। यह उत्तर एक वज्रपात की तरह था। भरत स्तब्ध रह गए। उन्होंने प्रेमवश सहायता का हाथ बढ़ाया था, जिसे नियम का हवाला देकर अस्वीकार कर दिया गया था। उन्हें लगा जैसे उनके प्रेम का तिरस्कार हुआ हो। उनके तर्कपूर्ण मन ने कहा, किंतु भ्राता, यह नियम ही तो अन्यायपूर्ण है। परिस्थितियां समान नहीं थी। क्या ऐसे अन्यायपूर्ण नियम का पालन करना धर्म है? यह पहली बार था जब भरत के न्याय के अटल आग्रह ने राम के निर्णय पर परोक्ष रूप से प्रश्न उठाया था। किंतु सबसे अधिक आघात लक्ष्मण को लगा। उनके लिए राम का निर्णय समझ से परे था। वे इसे धर्म का पालन नहीं, बल्कि भरत के प्रेम का अपमान और स्वयं का अनावश्यक संघर्ष मान रहे थे। उनके नेत्रों में रोष छलक आया। आप भरत का प्रेम अस्वीकार कर रहे हैं। भ्राता, क्या एक साधारण सा नियम हमारे आपसी स्नेह से भी बड़ा हो गया है? जिस भाई के लिए आप प्राण दे सकते हैं, आज उसी की सहायता लेने में आपको अधर्म दिख रहा है? लक्ष्मण का राम के प्रति यह अत्यधिक और अनन्य समर्पण पहली बार एक सूक्ष्म वैचारिक मतभेद के रूप में प्रकट हुआ था। वो राम के निर्णय से सहमत नहीं थे। वे उसे स्वीकार करने के लिए विवश थे, क्योंकि वह राम का निर्णय था। राम ने दोनों को शांत करने का प्रयास किया। यह नियम या स्नेह की तुलना का प्रश्न नहीं है लक्ष्मण, ये सिद्धांतों पर अडिग रहने की परीक्षा है।
राजा का सबसे बड़ा धर्म वचन का पालन करना है। आज यदि मैं गुरु को दिए वचन को तोड़ता हूं तो कल प्रजा को दिए वचन का मान कैसे रखूंगा। यह सुनकर भरत शांत हो गए। उन्होंने राम के तर्क की गहनता को समझा। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, आप सत्य कहते हैं भ्राता, मुझसे भूल हुई। वे पीछे हट गए, किंतु उनके मन में यह प्रश्न रह गया कि क्या न्याय और नियम हमेशा एक ही पथ पर चलते हैं। लक्ष्मण भी चुप हो गए, किंतु उनका अंतर्मन अभी भी अशांत था। उन्होंने राम की आज्ञा का पालन किया, पर उनके हृदय में एक कांटा चुभ गया था कि सिद्धांतों की वेदी पर उनके अग्रज ने भ्रातृप्रेम की भावना को क्षण भर के लिए गौण कर दिया था। सूर्यास्त हो गया। राम और लक्ष्मण का बांध अधूरा रह गया। दूर एक वृक्ष की छाया में खड़े गुरु वशिष्ठ ने यह सब कुछ देखा। उनकी आंखें उस अधूरे बांध पर नहीं, बल्कि चारों राजकुमारों के मन में बने उन अदृश्य बांधों और उनमें पड़ी सूक्ष्म दरारों पर टिकी थी। वे समझ गए थे कि भविष्यवाणी की छाया कितनी वास्तविक और कितनी भयावह है। राजकुमार परीक्षा से निकल तो गए थे, उनका प्रेम टूटा नहीं था, किंतु उस परीक्षा ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उनके प्रेम और धर्म की परिभाषाएं अलग अलग थी। लक्ष्मण का प्रेम व्यक्तिगत और राम केंद्रित था। भरत का प्रेम न्याय और धर्म के सिद्धांतों से बंधा था। राम का धर्म राजधर्म और वचन पालन के आदर्शों पर टिका था। गुरु वशिष्ठ की चिंता और गहरी हो गई। उन्होंने देखा कि बाहरी शक्ति को इन भाइयों में घृणा या ईर्ष्या का बीज बोने की आवश्यकता ही नहीं है। उसे केवल ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी होंगी जहां लक्ष्मण का व्यक्तिगत प्रेम, भरत का सैद्धांतिक न्याय और राम का राजधर्म एक दूसरे के सामने खड़े हो जाए। उसे केवल उनके गुणों को ही एक दूसरे के विरुद्ध शस्त्र की तरह प्रयोग करना होगा। वे अपनी कुटिया की ओर लौट चले। उनके मन में अब एक नया प्रश्न उठ रहा था। क्या उनकी शिक्षा इन राजकुमारों को आने वाले इस मायावी खतरे के लिए तैयार कर पाएगी, या उनकी शिक्षा ही अनजाने में उन सूक्ष्म दरारों को और अधिक उजागर कर रही है, जिनकी खोज में कोई अदृश्य शत्रु पहले से ही घात लगाए बैठा है। दूसरा रहस्य अब स्थापित हो चुका था, जो पहले से कहीं अधिक जटिल और व्यक्तिगत था। गुरुकुल में व्यतीत होता प्रत्येक दिन राजकुमारों को केवल ज्ञान ही नहीं, एक नया आत्मविश्वास भी दे रहा था। बांध निर्माण की उस परीक्षा ने उनके भीतर कुछ अदृश्य धागों को छेड़ा था, कुछ अनकहे प्रश्नों को जन्म दिया था, किंतु समय के साथ वे स्मृतियां भी शांत हो गई थी। अब उनका संपूर्ण ध्यान शस्त्र और शास्त्र के गहन अभ्यास पर केंद्रित था। किशोरावस्था की दहलीज पर खड़े चारों भाइयों के शरीर में बल और स्फूर्ति की नई लहरें उठ रही थी, और उनका मन उस बल को साधने की कला सीखने के लिए आतुर था। आश्रम का शस्त्राभ्यास का मैदान उनका दूसरा घर बन चुका था। सूर्य की पहली किरण के साथ ही वे वहां पहुंच जाते, और उनके शस्त्रों की टंकार ही जैसे प्रकृति के लिए प्रभात संगीत का काम करती। धूल और पसीने की गंध में घुली उनकी एकाग्रता उस स्थान को किसी तपोभूमि जैसी पवित्रता प्रदान करती थी। राम के तरकश से निकला हर बाण ऐसे लक्ष्य को भेदता मानो उस पर पहले से ही उनका नाम लिखा हो। उनके संधान में एक अलौकिक स्थिरता और अचूकता थी। लक्ष्मण की तलवारबाजी में बिजली की सी गति थी। उनकी तलवार जब घूमती तो ऐसा प्रतीत होता मानो वायु में चांदी की एक अदृश्य रेखा खिंच गई हो। भरत की गदा में पर्वत का सा भारीपन और वज्र की सी शक्ति थी। उनका प्रत्येक प्रहार भूमि को कंपा देता था, और शत्रुघ्न ढाल और भाले के संचालन में इतने निपुण थे कि उनकी रक्षा पंक्ति को भेदना असंभव सा प्रतीत होता था। किंतु उनकी व्यक्तिगत निपुणता से भी अधिक अद्भुत था उनका आपसी तालमेल। जब वे चारों एक साथ अभ्यास करते तो वे चार अलग अलग योद्धा नहीं लगते थे, बल्कि एक ही चेतना से संचालित एक अखंड शक्ति का प्रदर्शन करते थे। उन्हें एक दूसरे से संवाद करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। राम की आंखों का एक संकेत लक्ष्मण के लिए आक्रमण की दिशा तय करने के लिए पर्याप्त होता था। भरत के श्वास लेने के ढंग से शत्रुघ्न समझ जाते थे कि उन्हें किस क्षण अपनी ढाल आगे करनी है। वे एक दूसरे के मन की बात, अगली चाल और यहां तक कि अगली सोच को भी पढ़ लेते थे। यह केवल अभ्यास का परिणाम नहीं था, ये उनके गहरे और आत्मिक प्रेम का शस्त्र क्षेत्र में प्रतिबिंब था। गुरु वशिष्ठ दूर से उन्हें देखते तो उनके मुख पर संतोष की एक हल्की सी मुस्कान तैर जाती, किंतु उनकी आंखों की गहराई में
चिंता की वही पुरानी छाया अभी भी विद्यमान थी। वे जानते थे कि जिस शक्ति की भविष्यवाणी हुई है वो इसी अद्भुत तालमेल को तोड़ने के लिए, इसी शक्ति को उनके ही विरुद्ध प्रयोग करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रही होगी। एक दिन जब आकाश निर्मल था और वायु शांत, गुरुदेव ने एक विशेष द्वंद्व अभ्यास का आयोजन किया। अब तक वे समूह में रहकर काल्पनिक शत्रुओं से लड़ने का अभ्यास करते थे, किंतु आज उन्हें एक दूसरे की शक्ति और युक्तियों का सामना करना था। ये उनकी कला की असली परीक्षा थी। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें 2 दलों में विभाजित किया। एक ओर थे राम और लक्ष्मण, दूसरी ओर भरत और शत्रुघ्न। नियम यह था कि यह केवल एक अभ्यास होगा जिसका उद्देश्य एक दूसरे को पराजित करना नहीं, बल्कि एक दूसरे की कमजोरियों को समझना और उन्हें दूर करने में सहायता करना होगा। प्रतिस्पर्धा की भावना से नहीं, सहयोग की भावना से लड़ना था। चारों भाई मैदान के 2 छोरों पर आकर खड़े हो गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनके होठों पर एक स्नेहिल मुस्कान दौड़ गई। ये उनके लिए किसी युद्ध की तैयारी नहीं, बल्कि एक और क्रीड़ा थी। बस खिलौनों की जगह अब वास्तविक शस्त्र थे। गुरुदेव का संकेत मिलते ही अभ्यास आरंभ हुआ। प्रारंभ में सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। राम के बाण भरत की गदा से टकराकर दिशा बदल रहे थे। लक्ष्मण की तलवार शत्रुघ्न की ढाल पर ऐसे सर्प की तरह फिसल रही थी जो अपना लक्ष्य खोज रहा हो। उनके हर प्रहार में शक्ति थी, किंतु संयम भी था। उनकी हर चाल में तीव्रता थी, किंतु आक्रामकता नहीं थी। वे एक दूसरे की कला का सम्मान कर रहे थे और एक दूसरे को अपनी सर्वश्रेष्ठ युक्तियों का प्रदर्शन करने का अवसर दे रहे थे। मैदान में शस्त्रों की मधुर झंकार गूंज रही थी और उसे देखने वाले अन्य शिष्य उस अद्भुत कौशल को देखकर मंत्रमुग्ध थे। किंतु फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। यह इतना सूक्ष्म था कि उसे तुरंत अनुभव नहीं किया जा सकता था। सबसे पहले मैदान के वातावरण में एक अजीब सा भारीपन घुलने लगा। शांत वायु में जैसे एक अनजानी सी सरसराहट पैदा हो गई। एक ऐसा स्पंदन जो कानों से नहीं, केवल चेतना से सुना जा सकता था। क्षण भर के लिए सूर्य का प्रकाश भी अपनी तीव्रता खोकर कुछ मटमैला हो गया। मैदान में उपस्थित किसी भी व्यक्ति ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वे सब द्वंद्व में खोए हुए थे, परंतु इस ऊर्जा ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। राजकुमारों के भीतर जो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना थी, वो अब अस्वाभाविक रूप से तीव्र होने लगी। सहयोग का विचार पृष्ठभूमि में चला गया और जीतने की एक प्रबल, लगभग पाश्विक इच्छा ने मन पर अधिकार करना शुरू कर दिया। उनके मस्तिष्क में अब यह स्मृति शेष नहीं रही कि सामने खड़ा प्रतिद्वंद्वी उनका अपना भाई है। उन्हें केवल एक लक्ष्य दिख रहा था जिसे किसी भी मूल्य पर परास्त करना था। यह परिवर्तन सबसे पहले उनकी शारीरिक भाषा में दिखा। उनकी सहज मुस्कानें लुप्त हो गई और उनके जबड़े भिंच गए। उनकी आंखों में स्नेह की जगह अब एक कठोर चमक थी। उनके प्रहारों में से संयम गायब हो गया और वे अपनी पूरी शक्ति से वार करने लगे। शस्त्रों की मधुर झंकार अब एक कर्कश और क्रूर कोलाहल में बदल गई थी। भरत, जो अपने धर्म और न्याय के बोध के लिए जाने जाते थे, अब केवल विजय के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने अपनी गदा को इतनी प्रचंडता से घुमाया कि शत्रुघ्न को भी पीछे हटना पड़ा। उनकी आंखों में एक ऐसी ज्वाला थी जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। लक्ष्मण, जिनका अस्तित्व ही राम की रक्षा के लिए था, अब राम को विजयी बनाने के लिए किसी भी सीमा को लांघने के लिए तैयार थे। उनकी तलवार अब केवल बचाव नहीं कर रही थी, वो शत्रुघ्न के कवच पर ऐसे निशान छोड़ रही थी जैसे वो उसे तोड़कर ही दम लेगी। राम ने इस बदलाव को सबसे पहले अनुभव किया। उन्हें लगा कि उनके भाइयों के भीतर कोई और बोल रहा है, कोई और लड़ रहा है। उन्हें अपने स्वयं के भीतर भी क्रोध की एक ऐसी लहर उठती हुई महसूस हुई जो उनकी अपनी नहीं थी। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी भावनाओं की डोर खींच रही है, उनके शौर्य को उनकी ही कमजोरी में बदल रही है। और फिर वो हुआ जो अकल्पनीय था। भरत के एक शक्तिशाली प्रहार को बचाते हुए राम का ध्यान क्षण भर के लिए बंटा। उसी क्षण लक्ष्मण ने शत्रुघ्न को उलझा देखकर भरत को लक्ष्य बनाने का अवसर देखा। उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। सामान्य परिस्थितियों में वे एक चेतावनी बाण चलाते या भरत को निहत्था करने का प्रयास करते, किंतु उस क्षण उस अदृश्य ऊर्जा के प्रभाव में
उनके मन में केवल एक ही विचार था, प्रहार इतना अचूक हो कि भरत फिर उठ न सके। उन्होंने पूरी शक्ति से प्रत्यंचा खींची और बाण छोड़ दिया। बाण सनसनाता हुआ आगे बढ़ा, किंतु अंतिम क्षण में राम, जो भरत के प्रहार से संभल चुके थे, बीच में आ गए। लक्ष्मण का लक्ष्य भरत थे, पर उनका बाण अब सीधे राम की ओर बढ़ रहा था। एक चीत्कार लक्ष्मण के कंठ में ही दबकर रह गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, समय जैसे रुक गया, परंतु वो बाण राम को नहीं लगा। वो उनके दाहिने कंधे के ठीक ऊपर से उनके कुंतल केशों की एक लट को उड़ाता हुआ उनके कान के इतने समीप से निकल गया कि उसकी सरसराहट ने क्षण भर के लिए उन्हें बहरा कर दिया। बाण पीछे एक वृक्ष के तने में जाकर इतनी गहराई तक धंस गया कि केवल उसकी पूंछ ही दिखाई दे रही थी। एक पल के लिए मैदान में पूर्ण शांति छा गई। शस्त्रों का कोलाहल थम गया। चारों भाई जहां के तहां जड़वत हो गए। लक्ष्मण का चेहरा भय और आत्मग्लानि से श्वेत पड़ गया था। उन्होंने अपने ही आराध्य पर बाण चला दिया था। यह विचार ही उनके लिए मृत्यु से भी बढ़कर था, किंतु यह ठहराव केवल एक पल का था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस अदृश्य शक्ति ने अपना दूसरा प्रहार किया। भरत ने देखा कि राम का ध्यान लक्ष्मण की ओर है और उनका बायां पार्श्व असुरक्षित है। उस आसुरी ऊर्जा ने उनके मन में फुसफुसाया, यही अवसर है, विजय तुम्हारी होगी। भरत का विवेक पूरी तरह से सो चुका था। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति को समेटकर अपनी गदा को दोनों हाथों से उठाकर राम के असुरक्षित पार्श्व पर प्रहार कर दिया। यह प्रहार अभ्यास का नहीं, युद्ध का प्रहार था। यह एक ऐसा प्रहार था जो किसी भी योद्धा को धराशायी कर सकता था। लेकिन राम केवल एक योद्धा नहीं थे। जैसे ही गदा उन तक पहुंचने वाली थी, उनकी अंतर चेतना जागृत हो गई। उन्होंने अद्भुत स्फूर्ति से घूमकर अपनी भुजा में स्थित धनुष को ढाल की तरह आगे कर दिया। भरत की गदा और राम का धनुष आपस में टकराए। एक कर्णभेदी ध्वनि हुई, जैसे दो पर्वत शिखर आपस में टकराए हों। उस टक्कर से उत्पन्न हुई तरंग ने मैदान की धूल को उड़ा दिया। भरत का प्रहार इतना शक्तिशाली था कि राम का वह मजबूत धनुष उस आघात को सह नहीं सका और एक कर्कश ध्वनि के साथ बीच में से टूट गया। जिस क्षण धनुष टूटा, ऐसा लगा जैसे कोई माया का जाल फट गया हो। वो अजीब सी भारी ऊर्जा जो पूरे मैदान पर छाई हुई थी, वो एक झटके में विलीन हो गई। वो अदृश्य स्पंदन शांत हो गया। सूर्य का प्रकाश फिर से निर्मल हो गया और उस निर्मल प्रकाश में चारों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अब क्रोध या प्रतिस्पर्धा नहीं थी। वहां केवल अविश्वास, भय और गहरा पश्चाताप था। लक्ष्मण कांपते हुए राम के चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा कर दे भ्राता, मुझसे अक्षम्य अपराध हो गया। भरत ने अपनी गदा को ऐसे फेंक दिया जैसे उसने कोई विषैला सर्प छू लिया हो। वे पत्थर की मूर्ति बने खड़े थे, अपनी ही करनी पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। सब कुछ पल भर में सामान्य हो गया था, परंतु राम जानते थे कि कुछ भी सामान्य नहीं था। जब उनके भाई अपने किए पर शोक कर रहे थे, तब राम की दृष्टि उस टूटे हुए धनुष और पेड़ में धंसे उस बाण पर थी। उनका मन उस द्वंद्व को फिर से जी रहा था। उन्हें यह स्पष्ट अनुभव हुआ कि उस क्षण वे केवल अपने भाइयों से नहीं लड़ रहे थे, कोई और भी था वहां, एक पांचवा अदृश्य प्रतिद्वंद्वी, एक ऐसी शक्ति जो उनके कानों में नहीं, सीधे उनके मन में फुसफुसा रही थी। एक ऐसी सत्ता जो उनके भीतर के सबसे पवित्र भाव, उनके शौर्य और विजय की आकांक्षा को ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बना रही थी। उसने उनके क्रोध और प्रतिस्पर्धा को केवल हवा नहीं दी थी, उसने उसे एक विनाशकारी तूफान में बदल दिया था। राम ने अपनी दृष्टि उठाकर मैदान के चारों ओर देखा। वहां उनके गुरु, अन्य शिष्य और घने वृक्षों के अतिरिक्त और कोई नहीं था। किंतु राम को यह दृढ़ता से महसूस हो रहा था कि वे अकेले नहीं हैं। कोई उन्हें देख रहा है, कोई उनकी परीक्षा ले रहा है, कोई उनके सबसे मजबूत कवच, उनके भ्रातृ प्रेम में सेंध लगाने की प्रतीक्षा कर रहा है। भविष्यवाणी अब केवल एक ज्योतिषीय गणना नहीं थी। आचार्य सुमेध के शब्द अब केवल एक चेतावनी नहीं थे। खतरा अब कोई दूर भविष्य की कल्पना नहीं था। वो मैदान में उतर आया था। वो उनके शस्त्रों से टकराया था, उनके मनों में प्रवेश कर गया था। तीसरा रहस्य अब स्थापित हो चुका था
और यह पहले के दोनों रहस्यों से कहीं अधिक भयावह था, क्योंकि अब शत्रु की उपस्थिति केवल एक विचार नहीं, एक अनुभव बन चुकी थी। गुरुकुल की कठोर तपस्या ने राजकुमारों को स्वर्ण की भांति तपाकर कुंदन बना दिया था। जब वे वर्षों बाद अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने अपने भविष्य के शासकों का नहीं, बल्कि अपने हृदयों के देवताओं का स्वागत किया। उनके किशोर शरीरों पर अब यौवन की आभा थी, उनकी चाल में दृढ़ता थी और उनकी आंखों में शास्त्रों का तेज और शस्त्रों का आत्मविश्वास एक साथ झलकता था। अयोध्या का कण-कण आनंदित था। शस्त्राभ्यास के मैदान की वो भयावह स्मृति अब एक धुंधले स्वप्न की तरह लगती थी, जिसे सभी भूल चुके थे। केवल राम के अंतर्मन में वो एक अनसुलझे प्रश्न की तरह जीवित थी। वे जानते थे कि उस दिन उन्होंने केवल एक अदृश्य प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया था, बल्कि उस गहन भविष्यवाणी की पहली प्रतिध्वनि सुनी थी, जो राजमहल के गलियारों में गूंजकर शांत हो गई थी। राजकुमारों के लौटने से राजभवन में पुनः वही उल्लास लौट आया था जो उनके बालपन में था, बस अब उसका स्वरूप अधिक परिपक्व और गंभीर था। महाराज दशरथ अपने पुत्रों को देखकर तृप्त हो जाते। उनके बलिष्ठ शरीर, उनका विनम्र आचरण और उनकी प्रखर बुद्धि को देखकर उन्हें लगता कि आचार्य सुमेध की भविष्यवाणी अवश्य ही कोई भ्रम रही होगी। भला ऐसी सुदृढ़ एकता को कौन तोड़ सकता है? कौन से विष में इतनी शक्ति हो सकती है जो इस अमृत तुल्य स्नेह को भेद सके? वे निश्चिंत हो चले थे, किंतु नियति अपने पासे बहुत धैर्य से चलती है और उसका सबसे घातक प्रहार तब होता है जब मनुष्य सबसे अधिक निश्चिंत हो। इन्हीं आनंदमय दिनों में एक दिन अयोध्या में दक्षिण के वैभवशाली राज्य अवंती के एक विशेष दूत के आगमन का समाचार मिला। उस दूत का नाम मयूराक्ष था और वो अपने नाम के ही समान था। उसकी आंखें मोर के पंखों की तरह चमकदार और सम्मोहक थी, जिनमें बुद्धि की गहराई और कूटनीति की चालाक परतें एक साथ तैरती थी। उसका शरीर लंबा और सुगठित था, उसके वस्त्र अत्यंत मूल्यवान थे और उसकी वाणी में शहद की सी मिठास थी। वो केवल एक दूत नहीं था, वो शब्दों का जादूगर था, मानव मनोविज्ञान का पारखी और प्रशंसा की छुरी से सम्मान का वध करने की कला में निपुण था। महाराज दशरथ ने उसका भव्य स्वागत किया। राजसभा अपने पूर्ण ऐश्वर्य के साथ सजी हुई थी। मंत्री, सामंत और सभासद अपने अपने आसनों पर विराजमान थे और सबके बीच महाराज के सिंहासन के निकट ही चारों राजकुमार बैठे थे, जिनकी उपस्थिति से पूरी सभा आलोकित हो रही थी। मयूराक्ष ने सभा में प्रवेश किया और उसकी पारखी दृष्टि एक क्षण के लिए चारों भाइयों पर ठहर गई। उसने उनके तेज, उनके आभा मंडल और उनके बैठने की भंगिमा का एक ही दृष्टि में आकलन कर लिया। उसने महाराज को प्रणाम किया, बहुमूल्य उपहार भेंट किए और फिर अपनी मधुर किंतु सधी हुई वाणी में बोलना आरंभ किया। उसने अवंती और अयोध्या के मैत्रीपूर्ण संबंधों की बात की। उसने महाराज दशरथ के न्यायप्रिय शासन का गुणगान किया। उसकी प्रत्येक बात संतुलित और सम्मानपूर्ण थी। सभा में उपस्थित सभी लोग उसकी वाक्पटुता से प्रभावित थे। फिर उसने महाराज से राजकुमारों की प्रशंसा करने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलते ही वो अपने स्थान से उठा और राजकुमारों के समीप आकर खड़ा हो गया। अब उसने जो खेल आरंभ किया वो शस्त्रों के युद्ध से कहीं अधिक सूक्ष्म और घातक था। उसने सबसे पहले राम को संबोधित किया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और उसका सिर श्रद्धा से झुक गया। राजकुमार राम, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। मैंने आपके शील, आपकी करुणा और आपकी विनम्रता की गाथाएं सुनी थी, किंतु आज प्रत्यक्ष देखकर यह अनुभव हो रहा है कि वे गाथाएं भी आपके गुणों का पूर्ण वर्णन करने में असमर्थ हैं। आपके मुख पर जो शांति है वो किसी सम्राट की नहीं, किसी महान तपस्वी की है। आप शत्रु के प्रति भी प्रतिशोध का भाव नहीं रख सकते। ये आपका देवत्व है। यहां तक सब कुछ उत्तम था। पूरी सभा राम की प्रशंसा सुनकर गर्व से भर उठी, किंतु फिर मयूराक्ष ने अपना पहला विषबुझा बाण छोड़ा। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, किंतु कभी कभी मेरा मन ये सोचकर व्याकुल हो जाता है कि ऐसा अलौकिक शील और ऐसी गहन विनम्रता एक भावी चक्रवर्ती सम्राट के लिए कितनी उपयुक्त है। शासन करने के लिए वज्र की सी कठोरता चाहिए, निर्णय लेने के लिए किंचित संकोचहीनता चाहिए। आपकी ये दिव्य विनम्रता कहीं
राज्य के लिए अनुपयुक्त संकोच तो नहीं बन जाएगी? क्या प्रजा इसे आपकी कमजोरी समझने की भूल तो नहीं कर बैठेगी? यह प्रशंसा के आवरण में लिपटा एक सीधा आघात था। उसने राम के सबसे बड़े गुण को ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में प्रस्तुत कर दिया था। सभा में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारियों के मन में पहली बार यह संदेह का बीज पड़ा, बात तो सत्य है, राम अत्यधिक विनम्र है, क्या वे कठोर निर्णय ले पाएंगे? इससे पहले कि कोई इस पर विचार कर पाता, मयूराक्ष लक्ष्मण की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में अब प्रशंसा का एक अलग ही भाव था। और आपके अनुज राजकुमार लक्ष्मण, आपके तेज और शौर्य की तो कोई तुलना ही नहीं। आपकी स्फूर्ति बिजली के समान है और आपकी निष्ठा पर्वत के समान अटल है। आप वास्तव में अपने अग्रज के सबसे बड़े रक्षक हैं। फिर उसने अपना दूसरा बाण चलाया। आपका यह प्रचंड शौर्य देखकर मैं चकित हूं। ऐसा प्रतीत होता है मानो एक धधकता हुआ ज्वालामुखी हो जो शांत पर्वत की छाया में स्वयं को दबाए हुए है। मैं सोचता हूं कि यदि यह शौर्य राम की छाया में दबा हुआ न होता तो यह स्वयं कितना प्रकाशमान होता, यह स्वयं कितने आकाश को नाप सकता था। यह और भी घातक प्रहार था। उसने लक्ष्मण के समर्पण को उनकी परतंत्रता और राम के संरक्षण को उनके विकास में बाधा के रूप में चित्रित कर दिया था। उसने यह प्रश्न खड़ा कर दिया था कि क्या लक्ष्मण केवल राम के कारण ही महान है या उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी है? लक्ष्मण के चेहरे पर रक्त की एक लहर दौड़ गई। उनके नथुने फड़कने लगे और उनकी मुट्ठियां भिंच गई। यह उनके लिए दोहरा अपमान था। एक तो राम के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह और दूसरा उनके स्वयं के प्रेम और समर्पण का उपहास। अब मयूराक्ष भरत की ओर घुमा। उसकी मुद्रा अब एक गंभीर पारखी की हो गई थी। राजकुमार भरत, आपकी बुद्धि और न्याय बुद्धि की ख्याति अवंती तक पहुंची है। सुना है कि आप प्रत्येक निर्णय को धर्म और सत्य की कसौटी पर कसकर ही स्वीकार करते हैं। यह एक शासक का सबसे महान गुण है। और फिर उसने अपने तर्कश का सबसे विशैला तीर छोड़ा। ऐसा न्यायनिष्ठ राजकुमार तो सिंहासन को भी केवल इसलिए स्वीकार नहीं करेगा कि वो ज्येष्ठ का अधिकार है। वो उसे तभी स्वीकार करेगा जब उसका विवेक उसे धर्म सम्मत मानेगा। निसंदेह ऐसे अनुज का होना किसी भी ज्येष्ठ भ्राता के अधिकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये एक अकल्पनीय आक्षेप था। उसने भरत के न्याय प्रेम को सीधे सीधे राम के अधिकार के लिए एक संभावित खतरे के रूप में प्रस्तुत कर दिया था। उसने ये संकेत दे दिया था कि भविष्य में यदि भरत को लगा कि धर्म उनके पक्ष में है तो वे राम के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। भरत का शांत मुख इस अप्रत्याशित आघात से स्तब्ध रह गया। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सबसे पवित्र सिद्धांत पर कीचड़ उछाल दिया हो। शत्रुघ्न, जो भरत की छाया की तरह थे, उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने ऐसी घृणा से मयूराक्ष को देखा मानो वे उसे अपनी दृष्टि से ही भस्म कर देंगे। चारों भाइयों के मन में एक तूफान उठ खड़ा हुआ था, किंतु राजसभा की मर्यादा उन्हें शांत रहने के लिए विवश कर रही थी। राम ने अपनी सहज विनम्रता और शांत मुस्कान बनाए रखी, मानो उन्होंने इन विषबुझे शब्दों को सुना ही न हो। वे उस दूत के खेल को समझ रहे थे और जानते थे कि क्रोध में प्रतिक्रिया देना उसके जाल में फंसने जैसा होगा। किंतु ये विष राजकुमारों के लिए नहीं था, ये उनके आसपास बैठे लोगों के लिए था। दरबारियों ने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। कानाफूसी का एक दौर चल पड़ा। दूत की बातों में दम है। भरत वास्तव में बहुत सिद्धांतवादी है। लक्ष्मण का तेज राम के कारण ही दबा हुआ है। जो एकता कुछ क्षण पहले तक अयोध्या का सबसे बड़ा गौरव थी, अब उस पर सूक्ष्म संदेहों और प्रश्नों के बादल मंडराने लगे थे। परंतु इस विष का सबसे गहरा प्रभाव रनिवास में हुआ, जहां रानियां झरोखों से ये सब देख और सुन रही थी। कौशल्या के मातृहृदय में अपने पुत्र के लिए एक अनजानी सी पीड़ा उठी कि कैसे संसार उसके शील को उसकी कमजोरी समझ रहा है। सुमित्रा ने लक्ष्मण के क्रोध को भांप लिया और उनका मन भविष्य की आशंकाओं से कांप उठा। और कैकेयी, जिन्हें अपने पुत्र भरत के पराक्रम और न्याय बुद्धि पर सबसे अधिक गर्व था, उनके कान में मयूराक्ष के अंतिम शब्द गूंजते रह गए, ज्येष्ठ के अधिकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती। इन शब्दों ने उनके मन में उस सुप्त अहंकार को सहला दिया था जो हर मां के हृदय में अपने पुत्र के लिए होता है। पहली बार एक क्षण के लिए उनके मन में यह विचार कौन था
मेरा भरत किसी भी दृष्टि से राम से कम नहीं है। यदि वो अधिक न्यायप्रिय और कुशल शासक सिद्ध हो सकता है तो केवल जन के क्रम के कारण उसे दूसरे स्थान पर क्यों रहना चाहिए? यह विचार अभी बहुत क्षीण था, एक विषैले बीज की तरह जो अभी अभी मन की धरती में गिरा था। परंतु उस आसुरी शक्ति को, जिसकी भविष्यवाणी हुई थी, इसी बीज के अंकुरित होने की प्रतीक्षा थी। मयूराक्ष अपना कार्य करके विदा हो गया। वो अपने पीछे एक शांत किंतु गहरे तक हिल चुके दरबार को छोड़ गया। उस रात लक्ष्मण और शत्रुघ्न का क्रोध उबल पड़ा। वे राम के कक्ष में पहुंचे। लक्ष्मण ने कहा, भ्राता, आपने उस दुष्ट को उत्तर क्यों नहीं दिया? उसने आपका और हम सबका अपमान किया है। आपकी विनम्रता को उसने कायरता कहा और मेरे प्रेम को पराधीनता। आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उसका सिर धड़ से अलग कर देता हूं। शत्रुघ्न ने भी भरत के अपमान पर अपना रोष व्यक्त किया। राम ने उन दोनों को शांत किया। उन्होंने लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शांत हो जाओ अनुज, क्रोध करके हम उसी के उद्देश्य को पूरा करेंगे। क्या किसी बाहरी व्यक्ति के शब्द हमारे सत्य को बदल सकते हैं? क्या हम एक दूसरे के प्रेम और सम्मान को नहीं जानते? उसने प्रशंसा के बाण नहीं, ईर्ष्या के कंकड़ फेंके हैं, और महानता कंकड़ों से आहत नहीं होती, बल्कि उन्हें अपने मार्ग से हटाकर आगे बढ़ जाती है। राम के शब्दों ने उनके क्रोध को शांत तो कर दिया, किंतु उनके मन में लगी आग पूरी तरह बुझी नहीं। उनका प्रेम अब केवल स्नेह नहीं रह गया था, उसमें एक रक्षात्मक क्रोध का तत्व घुल गया था। वे अब अपने भाइयों के किसी भी अप्रत्यक्ष अपमान को सहने के लिए तैयार नहीं थे। प्रेम की ढाल अब धीरे धीरे क्रोध की तलवार का रूप ले रही थी। प्रशंसा का यह विषैला खेल अपना पहला रंग दिखा चुका था। बाहरी शक्ति ने अब भीतर के लोगों के मन में अपने लिए स्थान बना लिया था। दरबारियों के मन में संदेह, कैकेयी के मन में अहंकार का बीज और छोटे भाइयों के मन में रक्षात्मक क्रोध, ये सब उसी अदृश्य प्रतिद्वंद्वी के नए शस्त्र थे। अब यह स्पष्ट हो गया था कि शत्रु भाइयों के बीच की सबसे मजबूत कड़ी उनके आपसी प्रेम को ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनाने के मार्ग पर सफलतापूर्वक अपना पहला कदम बढ़ा चुका था। अवंती के दूत मयूराक्ष के जाने के बाद अयोध्या की ऊपरी सतह पर शांति छा गई थी, किंतु ये एक ऐसी शांति थी जो तूफान के आने से पहले होती है। राजसभा में जो संदेह के बीज बोए गए थे, वे अब दरबारियों की कानाफूसियों में अंकुरित होने लगे थे। रनिवास में विशेषकर रानी कैकेयी के मन में अहंकार और महत्वाकांक्षा का जो क्षीण सा विचार जन्मा था, वो अब धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रहा था। राजकुमारों ने राम के समझाने पर अपने क्रोध को शांत कर लिया था, किंतु उनके हृदय के भीतर रक्षात्मकता की एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। वे सभी पहले से अधिक सतर्क और एक दूसरे के सम्मान के प्रति संवेदनशील हो गए थे। उनका प्रेम अब केवल सहज स्नेह नहीं था, ये एक ऐसी अनमोल निधि बन गया था जिसकी रक्षा के लिए वे किसी भी सीमा तक जा सकते थे। गुरु वशिष्ठ अपनी योग दृष्टि से इन सूक्ष्म परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से देख रहे थे। वे जानते थे कि विष अपना काम कर रहा है। शत्रु ने सीधा प्रहार नहीं किया था, उसने प्रणाली में विष घोला था और अब वो उसके धीरे धीरे फैलने की प्रतीक्षा कर रहा था। महर्षि जानते थे कि अब शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान अपर्याप्त होगा। अब राजकुमारों को उस अंतिम परीक्षा से गुजरना ही होगा जिसके लिए वे उन्हें वर्षों से तैयार कर रहे थे। आत्मज्ञान की परीक्षा, विवेक की परीक्षा और उस माया के विरुद्ध युद्ध की परीक्षा जो तर्क से नहीं केवल आस्था से जीती जाती है। एक दिन उन्होंने चारों भाइयों को अपने आश्रम में पुनः आमंत्रित किया। उनके मुख पर एक ऐसी गहन गंभीरता थी जिसने राजकुमारों को भी चिंतित कर दिया। उन्होंने कहा, पुत्रों, तुमने ज्ञान और शक्ति के सभी सोपानों को सफलतापूर्वक पार कर लिया है, किंतु शिक्षा का अंतिम अध्याय अभी शेष है। ये अध्याय किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है और न ही इसका अभ्यास किसी शस्त्रागार में हो सकता है। इसकी परीक्षा रणभूमि में नहीं, मन की भूमि पर होगी। उन्होंने आश्रम से पूर्व की ओर संकेत किया, जहां एक घना अज्ञात वन आरंभ होता था, जिसकी सीमाओं पर सूर्य का प्रकाश भी प्रवेश करने से हिचकता था। उस वन को ग्रंथवन कहते हैं। गुरुदेव ने कहा, कहते हैं कि यह वन जीवित है। यह प्रवेश करने वाले के मन की सबसे गहरी ग्रंथियों को, उसके सबसे बड़े भय और उसकी सबसे प्रबल इच्छाओं को पढ़ लेता है और उन्हें साकार कर देता है। ये एक ऐसा दर्पण है
जो केवल मुख नहीं, आत्मा का प्रतिबिंब दिखाता है। तुम्हें इस वन में प्रवेश करना है, इसके केंद्र तक पहुंचना है और वहां स्थित प्राचीन शिवलिंग पर जलाभिषेक करके सूर्योदय से पहले लौट आना है। मार्ग में तुम चारों को अलग अलग रहना होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति, तुम्हारी एकता ही इस वन में तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती होगी। स्मरण रखना, इस वन में जो कुछ भी दिखेगा, जो कुछ भी सुनाई देगा, वो सत्य भी हो सकता है और तुम्हारे मन का भ्रम भी। सत्य और माया का भेद तुम्हें अपने शस्त्रों से नहीं, अपने विवेक और एक दूसरे पर अटूट विश्वास से करना होगा। यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। चारों भाई गुरु के आदेश को सुनकर स्तब्ध रह गए। यह किसी सामान्य परीक्षा जैसा नहीं लग रहा था। यह एक रहस्यमय और भयावह यात्रा का आह्वान था। परंतु उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना एक शब्द कहे उन्होंने एक दूसरे को अपनी मौन स्वीकृति दे दी। उनका विश्वास ही उनका सबसे बड़ा कवच था। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में चारों राजकुमारों ने उस मायावी वन की सीमा पर चरण रखे। जैसे ही वे घने वृक्षों की छाया में प्रविष्ट हुए, उन्हें लगा मानो वे किसी दूसरे ही लोक में आ गए हों। बाहर की दुनिया का हर कोलाहल शांत हो गया था। हवा में एक अजीब सी निस्तब्धता और नमी थी। पत्तों की सरसराहट भी एक रहस्यमयी फुसफुसाहट की तरह लगती थी। उन्होंने एक साथ आगे बढ़ना शुरू किया, किंतु कुछ ही पग चलने के बाद एक घना दूधिया कोहरा उनके चारों ओर घिर गया। यह इतना घना था कि कुछ हाथ दूर देखना भी असंभव था। राम ने लक्ष्मण को पुकारा, भरत ने शत्रुघ्न को आवाज दी, किंतु उनकी आवाजें कोहरे में ही दबकर रह गई। जब कुछ क्षणों बाद कोहरा छंटा तो वे चारों स्वयं को अकेला पा रहे थे। वन ने अपना पहला दाव चल दिया था। उसने उन्हें शारीरिक रूप से अलग कर दिया था। अब वो उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ने की तैयारी कर रहा था। भरत ने स्वयं को एक पगडंडी पर अकेला पाया। वे चिंतित थे, किंतु भयभीत नहीं। उनका मन अपने भाइयों को खोजने के लिए व्याकुल था, किंतु गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वे आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वन का स्वरूप बदलने लगा। घने अनजाने वृक्षों की जगह अब अयोध्या के राजोद्यान के परिचित अशोक और आम के वृक्ष दिखने लगे। पगडंडी अब राजपथ में बदल चुकी थी। कुछ ही पलों में भरत स्वयं को अयोध्या के राज सिंहासन के समक्ष खड़ा पा रहे थे, किंतु ये वो अयोध्या नहीं थी जिसे वे छोड़ आए थे। ये एक जर्जर, श्रीहीन और भयावह नगरी थी। सड़कों पर प्रजा के झुंड थे जो भूखे और दीनहीन लग रहे थे। राजकोष के द्वार खुले थे और वो पूरी तरह से रिक्त था। सैनिक निस्तेज और शस्त्र विहीन बैठे थे। सर्वत्र एक गहरी उदासी और अराजकता का साम्राज्य था। भरत ये देखकर कांप उठे। ये क्या हो गया मेरी अयोध्या को? वे पीड़ा से चीख पड़े। तभी उनके पीछे एक शांत किंतु दृढ़ स्वर सुनाई दिया, वही हुआ है राजकुमार, जो धर्म पर करुणा के अत्यधिक शासन का परिणाम होता है। भरत ने मुड़कर देखा। उनके समक्ष जटाधारी, वलकल वस्त्र पहने एक तेजस्वी ऋषि खड़े थे। उनकी आंखों में गहन पीड़ा और ज्ञान का तेज था। कौन है आप, मुनिवर? भरत ने पूछा। मैं इस राज्य की आत्मा का प्रहरी हूं, ऋषि ने कहा। मैं तुम्हें वो भविष्य दिखा रहा हूं जो तुम्हारे अग्रज राजा राम के शासन में अयोध्या की नियति है। देखो, ऋषि ने हाथ उठाया और दृश्य बदलने लगे। भरत ने देखा कि राम सिंहासन पर बैठे हैं और उनके समक्ष अपराधी लाए जा रहे हैं। राम उनकी दीनहीन अवस्था देखकर उन्हें दंड देने के बजाय क्षमा कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि पड़ोसी राज्यों के धूर्त राजा मैत्री का स्वांग रचकर अयोध्या की सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहे हैं और राम उन्हें भी अपनी अलौकिक उदारता से अवसर दे रहे हैं। उन्होंने देखा कि राजकोष का सारा धन याचकों और अकर्मण्य लोगों में बांटा जा रहा है और परिश्रमी नागरिक कर के बोझ तले दबे जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि राम के मंत्री उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु राम अपनी दिव्य दृष्टि से कह रहे हैं, घृणा से घृणा नहीं मिटती, दंड से सुधार नहीं होता, हमें उनके हृदय परिवर्तन की प्रतीक्षा करनी होगी। यह सब देखकर भरत का न्यायप्रिय हृदय कांप उठा। ये वो रामराज्य नहीं था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। ये तो धर्म के नाम पर अधर्म का पोषण था। यह सिद्धांतों का नहीं, भावनाओं का शासन था जो राज्य को विनाश की ओर ले जा रहा था।
ये सत्य नहीं हो सकता। भरत ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, भ्राता राम ऐसा अनर्थ कभी नहीं होने देंगे। वो अनर्थ नहीं कर रहे पुत्र, ऋषि ने कहा। वो वही कर रहे हैं जो उनका स्वभाव है। वे एक संत है, एक महात्मा है, उनमें अपार करुणा है, किंतु एक राजा को केवल करुण नहीं, कठोर भी होना पड़ता है। उसे धर्मदंड की स्थापना करनी पड़ती है। तुम्हारे भ्राता एक आदर्श पुरुष है, किंतु वे एक आदर्श राजा सिद्ध नहीं हो रहे। उनकी उदारता इस राज्य को नष्ट कर रही है। ऋषि भरत के समीप आए और उनके कंधों पर हाथ रखकर उनकी आंखों में झांकते हुए बोले, धर्म संकट में है भरत। रघुकुल की कीर्ति डूब रही है, और जब धर्म संकट में हो तो सबसे बड़े धर्म की रक्षा के लिए छोटे नियमों को तोड़ना ही वास्तविक धर्म बन जाता है। इस राज्य को एक संत की नहीं, एक न्यायप्रिय और कठोर शासक की आवश्यकता है। इस राज्य को तुम्हारी आवश्यकता है भरत। तुम्हें यह सिंहासन छीनना ही होगा, राम के विरुद्ध नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए। तुम्हें अपने प्रिय भाई के विरुद्ध जाकर इस राज्य के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करना होगा। ये शब्द भरत के हृदय में वज्र की तरह लगे। सिंहासन छीनना अपने प्राणप्रिय राम से, यह विचार ही उनके लिए मृत्यु के समान था। किंतु उनकी आंखों के सामने जर्जर अयोध्या का दृश्य घूम रहा था। भूखी प्रजा के चेहरे कौंध रहे थे और ऋषि के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। यह धर्म युद्ध है भरत। उनके जीवन का सबसे बड़ा चक्रव्यूह उनके सामने खड़ा था। एक ओर था भ्रातृप्रेम का सहज धर्म और दूसरी ओर था राजधर्म का कठोर कर्तव्य। अंत में वे एक गुफा के मुहाने पर पहुंचे, जहां का दृश्य देखकर उनकी आत्मा कांप उठी। उनके आराध्य, उनके सर्वस्व भ्राता राम एक मायावी राक्षस के जाल में फंसे हुए थे। उस राक्षस के कई सिर थे और उसकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। उसने राम को अपनी नागपाश जैसी भुजाओं में जकड़ रखा था और राम का तेज उसके प्रभाव से क्षीण पड़ रहा था। लक्ष्मण, राम ने पीड़ा से पुकारते हुए कहा, यहां से चले जाओ। यह मेरा युद्ध है, मुझे अकेले ही इससे लड़ना है। लक्ष्मण ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उन्होंने अपना धनुष उठाया और उस पर दिव्यास्त्र का संधान किया। उनका पूरा अस्तित्व क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था। वे उस राक्षस के सहस्त्र टुकड़े कर देना चाहते थे, किंतु जैसे ही वे बाण छोड़ने वाले थे, राम ने अपनी पूरी शक्ति से चीत्कार की, नहीं लक्ष्मण, यदि तुम मुझे अपना अग्रज मानते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। हस्तक्षेप मत करना, यह मेरी आज्ञा है। लक्ष्मण के हाथ जहां के तहां रुक गए। यह कैसा धर्म संकट था। उनके सामने उनके भगवान मृत्यु के मुख में जा रहे थे और वे स्वयं उन्हें बचाने की आज्ञा का उल्लंघन करने की स्थिति में थे। उनका अस्तित्व किस लिए था? राम की आज्ञा का पालन करने के लिए या राम के प्राणों की रक्षा करने के लिए? यदि आज्ञा का पालन करने में प्राण चले जाएं, तो ऐसी आज्ञा का क्या अर्थ? और यदि प्राण बचाने के लिए आज्ञा तोड़नी पड़े, तो ऐसे सेवक का क्या धर्म? राक्षस का अट्टहास गुफा में गूंज रहा था। वो राम पर अपनी पकड़ और कसता जा रहा था। लक्ष्मण की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उनका मन चीख रहा था, आज्ञा तोड़ दो लक्ष्मण, भ्राता के प्राणों से बढ़कर कोई आज्ञा नहीं है। उनका तर्क कह रहा था, नहीं, राम की आज्ञा ही तुम्हारे जीवन का आधार है। उसका उल्लंघन मृत्यु से भी बढ़कर है। वन की मायावी शक्ति उनके इस द्वंद्व को और हवा दे रही थी। उन्हें अपनी माता सुमित्रा के शब्द सुनाई देने लगे, राम को पिता और सीता को माता समझना और वन को अयोध्या। जाओ पुत्र, उनकी सेवा और रक्षा ही तुम्हारा एकमात्र धर्म है। रक्षा, रक्षा, ये शब्द उनके मस्तिष्क में हथौड़े की तरह बज रहा था। उन्होंने देखा कि राक्षस अपना अंतिम प्रहार करने के लिए तैयार है। अब निर्णय लेने के लिए केवल एक क्षण शेष था। उनके हाथ फिर से धनुष पर कस गए। उनकी उंगलियों ने प्रत्यंचा को खींच लिया। उनकी आंखों में आंसू और क्रोध का एक सैलाब उमड़ पड़ा था। वे अपने जीवन की सबसे बड़ी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए उद्यत थे। और राम को वन ने किसी भौतिक चक्रव्यूह में नहीं फंसाया। उन्हें किसी राक्षस या भविष्य की चिंता का भय नहीं दिखाया गया। उनके लिए माया ने सबसे क्रूर जाल बुना था। जब कोहरा छंटा तो राम ने स्वयं को एक ऊंचे पर्वत शिखर पर पाया। नीचे दूर तक उन्हें पूरा ग्रंथिवन दिखाई दे रहा था।
किंतु वो केवल वन नहीं देख रहे थे। उनकी दिव्य दृष्टि के समक्ष वन ने उनके भाइयों के मन में चल रहे द्वंद्व को साकार कर दिया था। उन्होंने देखा कि भरत एक मायावी अयोध्या में खड़े हैं और एक छद्म ऋषि उन्हें सिंहासन छीन लेने के लिए उकसा रहा है। उन्होंने भरत के चेहरे पर पीड़ा, कर्तव्य और प्रेम का वो भयानक संघर्ष देखा जो उनकी आत्मा को मथ रहा था। उन्होंने देखा कि लक्ष्मण एक अंधेरी गुफा के बाहर खड़े हैं। उनके हाथ में बाण चढ़ा हुआ है और वे अपने ही एक मायावी प्रतिबिंब पर प्रहार करने के लिए तैयार है जो राक्षस के जाल में फंसा है। उन्होंने लक्ष्मण की आंखों में वो उन्मादी पीड़ा और क्रोध देखा जो आज्ञा और प्रेम के बीच पिसकर उत्पन्न हुई थी। उन्होंने शत्रुघ्न को एक अलग ही भ्रम में फंसा देखा जहां उन्हें यह विश्वास दिलाया जा रहा था कि भरत किसी दुष्ट के प्रभाव में आकर आत्मनाश करने जा रहे हैं और उन्हें बलपूर्वक अपने आराध्य भाई को रोकना होगा। राम ये सब देखकर जड़ हो गए। भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य हो रही थी। शत्रु बाहर नहीं था, वो उनके भीतर था। वो उनके गुणों को ही उनके विरुद्ध शस्त्र बना चुका था। वो भरत के न्याय को, लक्ष्मण के प्रेम को, शत्रुघ्न की निष्ठा को उन्हीं के विरुद्ध प्रयोग कर रहा था। ये एक ऐसा युद्ध था जिसे शस्त्रों से नहीं लड़ा जा सकता था। तभी उनके पीछे एक शीतल प्रकाशमान ऊर्जा का पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश में से एक देवतुल्य आकृति उभरी जिसके मुख पर अपार शांति और ज्ञान था। देख रहे हो रघुनंदन, उस आकृति ने कहा, ये प्रेम, ये एकता, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये बंधन तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को विनाश की ओर ले जा रहा है। वे अपने अपने धर्मों में इतने उलझ गए हैं कि वे एक दूसरे को ही नष्ट कर देंगे। कौन हो तुम? राम ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में पूछा। मैं वो शक्ति हूं जो तुम्हें सत्य का दर्शन करा रही है, आकृति ने कहा। एक राजा भावनाओं से नहीं, केवल कर्तव्य से बंधा होता है। यह भ्रातृप्रेम तुम्हें निर्बल बना रहा है। इस बंधन को तोड़ दो राम, उन्हें उनके मार्ग पर जाने दो। तुम अकेले ही शासन करो, एक छत्र निर्विवाद शासन। केवल तुम्हारी एक इच्छा, तुम्हारा एक निर्णय ही अयोध्या को बचा सकता है। इस एकता के मोह को त्याग दो, यही परम धर्म है। शक्ति को चुनो राम, प्रेम को नहीं। यह प्रलोभन का चरम था। यह उस आसुरी शक्ति का अंतिम और सबसे शक्तिशाली प्रहार था। वो राम को उनके सबसे बड़े बल, उनके प्रेम और विश्वास से ही वंचित कर देना चाहती थी। वो उन्हें अकेला, शक्तिशाली किंतु आत्मा विहीन सम्राट बनाना चाहती थी। राम ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उनके सामने उनके भाइयों के भ्रमित और पीड़ा से भरे चेहरे थे। उनके कानों में उस आसुरी शक्ति के तर्कपूर्ण शब्द गूंज रहे थे। किंतु फिर उन सब दृश्यों और शब्दों के परे उन्होंने अपने हृदय के भीतर झांका। वहां उन्हें कोई तर्क, कोई भय, कोई प्रलोभन नहीं मिला। वहां उन्हें केवल अपने भाइयों के लिए शुद्ध, निश्चल और अटूट विश्वास का सागर मिला। उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में अब कोई द्वंद्व नहीं था, केवल एक अडिग निश्चय था। उन्होंने उस प्रकाशमान आकृति से कहा, एक ऐसा राज्य जो मेरे भाइयों के प्रेम पर आधारित न हो, वो मेरे लिए श्मशान के समान है। एक ऐसा धर्म जो मुझे मेरे परिवार से तोड़े, वो मेरे लिए अधर्म है। और एक ऐसी शक्ति जो विश्वास की नींव पर खड़ी न हो, वो रेत के महल की तरह क्षण भंगुर है। मैं तुम्हारे प्रलोभन को अस्वीकार करता हूं। मुझे मेरे भाइयों पर, उनके विवेक पर और उनके प्रेम पर पूर्ण विश्वास है। जिस क्षण राम ने ये शब्द कहे, एक चमत्कार हुआ। उनके हृदय से निकले विश्वास के उन शब्दों ने एक सुनहरी तरंग का रूप लिया और पूरे वन में फैल गए। वो तरंग भरत तक पहुंची ठीक उस क्षण जब वे उस मायावी ऋषि के तर्कों में लगभग उलझ ही चुके थे। राम के विश्वास की उस ऊर्जा ने उनके विवेक को जागृत कर दिया। उन्होंने सोचा, नहीं, मेरे राम कभी अधर्म नहीं कर सकते। यदि राज्य का विनाश भी उनकी नियति है तो मैं उनके साथ उस विनाश को स्वीकार करूंगा। किंतु उनके विरुद्ध जाकर सिंहासन पर बैठना मेरे लिए नरक से भी बढ़कर है। यह सोचते ही वो मायावी अयोध्या और वो ऋषि धुएं की तरह विलीन हो गए। वो तरंग लक्ष्मण तक पहुंची ठीक उस क्षण जब उनका बाण प्रत्यंचा से छूटने ही वाला था। राम के विश्वास ने उनके उन्माद को शांत कर दिया। उन्होंने उस मायावी राम की आंखों में देखा और उन्हें आभास हुआ
कि उनमें वो शांति और आत्मविश्वास नहीं है जो उनके वास्तविक भ्राता की आंखों में होता है। उन्होंने सोचा, ये मेरे राम नहीं हो सकते। मेरे राम इतने निर्बल नहीं कि उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता पड़े। ये कोई छलावा है, और यदि ये सत्य भी है तो मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके उन्हें नहीं बचाऊंगा। मैं उनके साथ मृत्यु को स्वीकार करूंगा। ये सोचते ही उन्होंने अपना धनुष नीचे कर लिया, और उसी क्षण वो गुफा, वो राक्षस और वो मायावी राम अदृश्य हो गए। धीरे धीरे वन का मायावी प्रभाव समाप्त हो गया। चारों भाई अपने अपने भावनात्मक चक्रव्यूह से निकलकर एक दूसरे को खोजते हुए वन के केंद्र में स्थित उस प्राचीन शिव मंदिर तक पहुंच गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा। शब्दों की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। उनकी आंखें वो सब कुछ कह रही थी जो उनके हृदयों ने अनुभव किया था। वे समझ गए थे कि वे सब एक ही युद्ध लड़ रहे थे, बस रणभूमियां अलग अलग थी। मायावी वन का चक्रव्यूह अपने चरम पर था। समय जैसे ठहर गया था और नियति एक तीक्ष्ण धार पर संतुलन साध रही थी। नीचे घाटियों में राम के तीनों भाई अपनी अपनी आत्मा के रणक्षेत्रों में अकेले जूझ रहे थे। भरत धर्म और प्रेम के बीच किसी एक को चुनने की असहनीय पीड़ा से गुजर रहे थे। लक्ष्मण आज्ञा और रक्षा के द्वंद्व में लगभग भस्म होने की कगार पर थे, और शत्रुघ्न अपने ही स्नेह की तीव्रता से बने भ्रम में कैद थे। वो अदृश्य आसुरी शक्ति अपनी विजय के प्रति लगभग निश्चित थी। उसने चारों भाइयों को शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि उनकी चेतना के स्तर पर भी सफलतापूर्वक अलग कर दिया था। उसने उनके सबसे बड़े गुणों को ही उनके विरुद्ध सबसे घातक शस्त्रों में बदल दिया था, और अब वो उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब वे भाई अपने ही प्रेम के भार से टूटकर एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएंगे। किंतु उस शक्ति ने एक भूल कर दी थी। उसने राम की शक्ति का आकलन करने में भूल कर दी थी। वो समझती थी कि राम की शक्ति उनके शस्त्रों में, उनकी दिव्य दृष्टि में या उनके राजकौशल में है। वो ये नहीं जानती थी कि राम की वास्तविक और असीम शक्ति इन सबसे परे उनके हृदय की गहराइयों में स्थित उस शुद्ध, निश्चल और अटूट स्नेह में बसती है जो वे अपने भाइयों से करते थे। पर्वत के उस शिखर पर जहां प्रलोभन की माया अपना अंतिम रूप धरकर राम को उनके मार्ग से विचलित करने का प्रयास कर रही थी, राम ने उस प्रकाशमान आकृति के तर्कों को सुना। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से अपने भाइयों की पीड़ा को देखा। एक क्षण के लिए उनके हृदय में भी एक मानवीय पीड़ा की लहर उठी। अपने भाइयों को इस तरह कष्ट में देखकर उनका मन व्याकुल हो उठा। वे चाहते तो एक ही क्षण में पर्वत से उतरकर उनकी सहायता के लिए पहुंच सकते थे। वे चाहते तो अपने दिव्यास्त्रों का आह्वान करके उस संपूर्ण वन को एक ही पल में भस्म कर सकते थे, परंतु राम जानते थे कि यह युद्ध शस्त्रों का है ही नहीं, ये चेतना का युद्ध था। इस युद्ध में बाहर से किया गया कोई भी हस्तक्षेप उनके भाइयों को और भी कमजोर बना देता। उन्हें यह लड़ाई स्वयं ही जीतनी थी, किंतु उन्हें अकेले भी नहीं लड़ना था। राम ने वो किया जो कोई साधारण योद्धा या राजा कभी सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने शस्त्रों के बजाय अपने ध्यान का उपयोग करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। जिस क्षण उन्होंने अपनी पलकें झुकाई, ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड की सारी गति रुक गई हो। वो प्रकाशमान छद्म आकृति, उसके तर्क, नीचे वन में चल रहा कोलाहल, भाइयों की वेदना भरी पुकारें, सब कुछ धीरे धीरे शांत होने लगा। राम ने अपनी चेतना को बाहरी संसार से समेटकर अपने भीतर की ओर मोड़ लिया। उन्होंने अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ उनका मन और भी शांत और भी गहरा होता चला गया। वे अपने शरीर की सीमाओं से परे जा रहे थे, अपने मन के विचारों से भी परे। वे अपनी आत्मा के उस मूल केंद्र में उतर रहे थे जहां कोई द्वंद्व, कोई भय, कोई प्रलोभन नहीं था। वहां केवल शुद्ध अस्तित्व का शांत सागर था, और उसी शांत सागर की गहराइयों में उन्हें वे सुनहरे धागे महसूस हुए। वे धागे जो उन्हें उनके भाइयों से जोड़ते थे। ये कोई सामान्य भावनात्मक लगाव नहीं था, ये आत्मा के स्तर का संबंध था। एक ही चेतना जो चार शरीरों में अभिव्यक्त हो रही थी। उन्होंने लक्ष्मण के भीतर धधकती हुई अग्नि की ऊर्जा को महसूस किया, भरत के भीतर धर्म के स्थिर पर्वत को अनुभव किया, और शत्रुघ्न के भीतर सेवा के अथाह सागर को स्पर्श किया। उन्होंने अपने भाइयों को पुकारा नहीं,
उन्होंने उनके साथ अपने आत्मिक संबंध को महसूस किया, उसे जागृत किया। उन्होंने अपने हृदय में स्थित स्नेह के उस महासागर को, उस विश्वास के हिमालय को अपनी पूरी चेतना से एकाग्र किया और फिर उस स्नेह को, उस विश्वास को बिना किसी शब्द के, बिना किसी कामना के एक मूक प्रार्थना के रूप में अपने भाइयों की ओर प्रवाहित कर दिया। यह स्नेह की शक्ति उस मायावी ऊर्जा से कहीं अधिक शक्तिशाली, कहीं अधिक प्राचीन और कहीं अधिक मौलिक साबित हुई। राम के हृदय से निकली वो शांत सुनहरी तरंग किसी दिव्यास्त्र से भी अधिक वेग से उस मायावी वन के कण-कण में व्याप्त हो गई। ये तरंग सबसे पहले लक्ष्मण तक पहुंची। वे उस अंधकारमयी गुफा के बाहर खड़े थे। उनका बाण प्रत्यंचा पर चढ़ा हुआ था। उनकी आंखों से आंसू और क्रोध एक साथ बह रहे थे। वे अपने जीवन की सबसे बड़ी आज्ञा का उल्लंघन करने ही वाले थे। तभी उन्हें अपने भीतर एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। उनके क्रोध की धधकती ज्वाला पर जैसे किसी ने शीतल चंदन का लेप कर दिया हो। यह कोई बाहरी शांति नहीं थी, ये उनके भीतर से ही उपजी थी। उन्हें लगा जैसे भ्राता राम उनके ठीक बगल में खड़े हैं, उनका हाथ थामे हुए अपनी शांत आश्वस्त करने वाली दृष्टि से उन्हें देख रहे हैं। यह एहसास इतना वास्तविक था कि लक्ष्मण ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें मल दी। उन्होंने उस मायावी जाल में फंसे राम की ओर देखा और फिर अपने भीतर महसूस हो रहे राम की उपस्थिति की ओर ध्यान दिया और उसी क्षण उन्हें सत्य का बोध हो गया। उनके भीतर जो थे वही उनके सत्य थे। बाहर जो दिख रहा था वो केवल एक छलावा था। उनके राम कभी इतने असहाय नहीं हो सकते। उनके राम की शक्ति शस्त्रों में नहीं, धर्म में है। ये बोध होते ही उनका द्वंद्व समाप्त हो गया। उन्होंने धनुष नीचे कर लिया और जिस क्षण उन्होंने ऐसा किया, वो गुफा, वो भयावह राक्षस और वो पीड़ा में करहाता हुआ मायावी प्रतिबिंब एक चीत्कार के साथ धुएं में विलीन हो गए। लक्ष्मण ने अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय में अपने अग्रज को प्रणाम किया। अब वो स्नेह तरंग भरत की ओर बढ़ी। वे उस मायावी अयोध्या के खंडहरों के बीच खड़े थे और छद्म ऋषि के तर्कपूर्ण शब्द उनके न्यायप्रिय मन को लगभग भेद ही चुके थे। वे अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णय की कगार पर थे, प्रेम पर कर्तव्य को चुनने का निर्णय। तभी राम के विश्वास की उस ऊर्जा ने उन्हें स्पर्श किया। यह कोई तर्क नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था, ये एक सीधी हृदय से हृदय तक की अनुभूति थी। भरत ने उस स्नेह में अपने प्रति राम के अटूट विश्वास को महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि राम उन्हें स्वयं से भी अधिक जानते हैं, उनके धर्म संकल्प को स्वयं से भी अधिक सम्मान देते हैं। ये विचार उनके मन में कौंधा, जिस राम को मुझ पर इतना विश्वास है, वो राम कभी अधर्म कैसे कर सकता है? जिस राम का आधार ही धर्म है, उसका परिणाम अधर्म कैसे हो सकता है? ये भविष्य, ये जर्जर अयोध्या, ये सब असत्य है, क्योंकि ये मेरे राम के सत्य से मेल नहीं खाता। ये विवेक जागृत होते ही उनके मन का चक्रव्यूह टूट गया। उन्होंने उस छद्म ऋषि की आंखों में देखा और कहा, मेरे भ्राता का सबसे बड़ा धर्म उनकी करुणा ही है और मैं उस करुणा पर प्रश्न उठाने वाला कोई नहीं होता। मैं उनके निर्णय के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे उसका परिणाम विजय हो या विनाश। भरत के मुख से ये शब्द निकलते ही वो पूरी मायावी अयोध्या ताश के पत्तों के महल की तरह ढह गई। जैसे ही लक्ष्मण और भरत के मन स्थिर हुए, उन्हें एक दूसरे की चेतना का भी आभास होने लगा। शत्रुघ्न, जो अपने ही भ्रम में व्याकुल थे, उन्होंने अचानक अपने दोनों बड़े भाइयों की शांत और स्थिर ऊर्जा को महसूस किया। उस ऊर्जा ने उनके व्याकुल मन के लिए एक लंगर का काम किया। उनका भय शांत हो गया, उनका भ्रम टूट गया। वे समझ गए कि उनके भाई संकट में नहीं हैं, बल्कि वे सब एक ही मायावी आक्रमण का सामना कर रहे थे। एक एक करके चारों भाई माया के प्रभाव से पूरी तरह बाहर आ चुके थे। वे शारीरिक रूप से अभी भी अलग अलग थे, किंतु चेतना के स्तर पर वे फिर से एक हो चुके थे। उन्होंने एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस कर लिया था। उन्होंने ये भी समझ लिया था कि असली शत्रु वे नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो उन्हें लड़ाना चाहती थी। उनका प्रेम, जिसे शत्रु ने एक हथियार बनाना चाहा था, वही प्रेम अब उनका सबसे बड़ा कवच और मार्गदर्शक बन गया था। उन्हें अब किसी बाहरी निर्देश की आवश्यकता नहीं थी। अपने अंतर्मन के मौन संवाद से ही उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें क्या करना है।
वे चारों अलग अलग दिशाओं से किंतु एक ही संकल्प के साथ उस मायावी वन के केंद्र की ओर बढ़ने लगे जहां वो प्राचीन शिव मंदिर स्थित था। जब वे मंदिर के प्रांगण में पहुंचे और एक दूसरे को देखा तो उनकी आंखों में कोई प्रश्न नहीं थे, केवल गहरी समझ और अटूट विश्वास था। वे जानते थे कि उन सबने एक ही युद्ध जीता है। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और उस आलिंगन में उन्होंने अपने अनुभवों की सारी पीड़ा और विजय को एक दूसरे के साथ साझा कर लिया। वे समझ चुके थे कि यह पूरा वन ही उस आसुरी शक्ति का शरीर था और उसका हृदय कहीं इसी केंद्र में स्थित था। उन्होंने मंदिर के ठीक पीछे स्थित एक विशाल प्राचीन वटवृक्ष को देखा। उसकी जटाएं किसी दैत्य की भुजाओं की तरह धरती में धंसी हुई थी और उसके तने से एक स्याह नकारात्मक ऊर्जा का स्पंदन हो रहा था। यही इस माया का केंद्र था। उन्होंने एक साथ मिलकर उस पर प्रहार करने का निश्चय किया। यह कोई सामान्य प्रहार नहीं होने वाला था। राम अपनी ध्यान शक्ति को एकाग्र करते हुए सबसे आगे खड़े हो गए। लक्ष्मण अपनी आग्नेय ऊर्जा के साथ उनके दाईं ओर, भरत अपनी धर्म शक्ति के साथ बाईं ओर और शत्रुघ्न अपनी अटल सेवा भावना के साथ उनके पीछे खड़े हो गए, जैसे वे तीनों मिलकर राम की शक्ति को एक आधार और संतुलन प्रदान कर रहे हों। उन्होंने अपने अपने धनुष चढ़ाए, किंतु उन पर साधारण बाण नहीं बल्कि अपनी अपनी आत्मशक्ति का संधान किया। राम ने अपने स्नेह और विश्वास को, लक्ष्मण ने अपने शौर्य और समर्पण को, भरत ने अपने न्याय और विवेक को और शत्रुघ्न ने अपनी निष्ठा और स्थिरता को अपने अपने बाणों पर आहूत किया। एक क्षण के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर एक साथ एक ही लय में उन्होंने अपने बाण छोड़ दिए। वे चार अलग अलग बाण नहीं थे, वे एक ही संकल्प के चार रूप थे जो आकाश में जाकर एक हो गए। चारों बाणों की ऊर्जा मिलकर एक प्रलयंकारी सुनहरे प्रकाशपुंज में बदल गई और सीधे उस प्राचीन वटवृक्ष के हृदय पर जाकर लगी। एक कर्णभेदी अमानवीय चीत्कार पूरे वन में गूंज उठी। वो वृक्ष कांपने लगा और उसके भीतर से लाखों काली छायाएं निकलकर आकाश में विलीन होने लगी। पूरा वन ऐसे हिलने लगा जैसे कोई भयानक भूकंप आ गया हो। वृक्षों के मायावी रूप बदलने लगे। वे अपने वास्तविक सामान्य स्वरूप में लौटने लगे। वो भयावह अप्राकृतिक निस्तब्धता टूट गई और पक्षियों का कलरव फिर से सुनाई देने लगा। कुछ ही क्षणों में वो मायावी ग्रंथिवन अपनी सारी माया खोकर एक साधारण घना जंगल बनकर रह गया था। चारों भाइयों ने उस शुद्ध हो चुके वातावरण में एक गहरी सांस ली। उन्होंने मिलकर मंदिर में प्रवेश किया और शांतिपूर्वक शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। अपनी इस कठिन परीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए मौन धन्यवाद दिया। जब वे वन से बाहर निकले तो अयोध्या के क्षितिज पर सूर्योदय हो रहा था। उसकी पहली किरणें जब उनके तेजस्वी मुखों पर पड़ी तो ऐसा लगा मानो स्वयं सूर्यदेव अपने पुत्रों का स्वागत कर रहे हों। वे विजयी होकर आश्रम लौटे। गुरु वशिष्ठ और महाराज दशरथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने राजकुमारों के चेहरों को देखा। उन पर थकान थी, किंतु पराजय का कोई चिन्ह नहीं था। उनकी आंखों में एक नई गहराई थी, एक ऐसी परिपक्वता थी जो केवल ज्ञान से नहीं बल्कि आत्मविजय से आती है। गुरु वशिष्ठ समझ गए उन्हें कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं थी। वे जान गए कि उनके शिष्यों ने न केवल एक परीक्षा पास की है बल्कि उन्होंने उस भयावह भविष्यवाणी के पहले और सबसे खतरनाक हमले को विफल कर दिया है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि उनका प्रेम ही उनका सबसे बड़ा शस्त्र है। महाराज दशरथ की आंखों से आनंद के अश्रु बह निकले। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को एक साथ अपने आलिंगन में भर लिया। कहानी यहां एक विजय के साथ समाप्त होती है, किंतु ये एक गहरे सत्य का अनावरण भी करती है। दर्शकों और पाठकों को यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल एक अध्याय का अंत था, युद्ध का नहीं। वो आसुरी शक्ति पराजित नहीं हुई है, वो केवल पीछे हटी है। और इस अनुभव से उसने एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि इन भाइयों की एकता पर सीधा प्रहार करना व्यर्थ है। उनका आपसी प्रेम और विश्वास इतना सुदृढ़ है कि कोई भी बाहरी माया उसे भेद नहीं सकती। इसलिए अब वो अपनी रणनीति बदलेगी। वो भविष्य में फिर से प्रहार करेगी, किंतु इस बार वो बाहर से एक शत्रु के रूप में नहीं आएगी। वो भीतर से आएगी, किसी अपने का ही रूप लेकर।
वो उन लोगों के माध्यम से काम करेगी जो राजकुमारों से प्रेम तो करते हैं, किंतु जिनका प्रेम अहंकार, ईर्ष्या, असुरक्षा या महत्वाकांक्षा जैसे विष से दूषित है। वो शक्ति अब राम के धनुष या भरत की गदा से नहीं लड़ेगी। वो रानी कैकेयी के वरदान और मंथरा की कुटिल जिह्वा का उपयोग करेगी। कहानी का यह अंत संतोषजनक है, क्योंकि राजकुमारों ने अपनी पहली और सबसे बड़ी आध्यात्मिक लड़ाई जीत ली है। लेकिन यह भविष्य के लिए एक गहरा और भयावह सस्पेंस भी छोड़ जाता है, क्योंकि सबसे घातक शत्रु वो नहीं होता जो सामने खड़ा हो, बल्कि वो होता है जो आपके सबसे प्रिय व्यक्ति के मुखौटे के पीछे छिपा हो। भविष्यवाणी का साया अभी टला नहीं था। वो बस राजमहल के ही किसी अंधेरे कोने में सही अवसर की प्रतीक्षा करने के लिए दुबक गया था।